I thank God for the wisdom of God. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की बुद्धि के लिए। We can be so grateful. The Lord in His mercy want to offer so much help in our family life. हम बहुत धन्यवादी हो सकते हैं कि परमेश्वर अपने दया में हमारे पारिवारिक जीवन के लिए इतनी सहायता को प्रदान करता है। In every need, God can speak to us and help us and deal with that situation. हमारे हर जरूरत में प्रभु हमारी सहायता कर सकता है उस परिस्थिति में सही तरीके से बर्ताव करने के लिए। We all know that in families, everything will not go very smoothly always. हम सब जानते हैं कि परिवारों में सब चीजें बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। We can face difficulties and things which we find it difficult to deal with. और हम कठिनाइयों का सामना करेंगे, ऐसे परिस्थितियों का सामना करेंगे जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। But in any case, we should always remember and be encouraged that it is God who has put us in the family. पर हर मामले में, हर परिस्थिति में हमें यह एहसास रखना है कि परमेश्वर ही है जिसने हमें उस परिवार में एक साथ रखा है। And if we humble ourselves and learn to trust God, God can always provide a way of escape. और अगर हम अपने आप को नम्र करें और प्रभु पर निर्भर रहे तो वो हमेशा निकास का एक छुटकारे का मार्ग निकालेगा। For example, there can be situation we face financial difficulties उदाहरण के तौर पर कभी-कभी हम आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। to run the family. परिवार चलाने के लिए आर्थिक कठिनाइयां। It is very easy to compare with the others. ऐसे समय में बहुत आसान है दूसरों से तुलना करना। We may find some our neighbors or some other brothers sisters family, their things are better. और हम देखते हैं हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनके घर में चीजें अच्छी चल रही है। So there can be a temptation to compare our situation with some other family. और एक प्रलोभन हो सकता है कि हम अपने परिस्थिति की तुलना किसी और परिवार के परिस्थिति से करके देखें। That is not a wise thing to do. ये करने की कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है जो हम करते हैं। Comparing with others it's a foolish thing. दूसरों से तुलना करना ये मूर्खता की बात है। But in our own situation we can seek God's face and seek God's help. पर हमारे ही परिस्थिति में हम प्रभु को खोज सकते हैं, प्रभु की सहायता हम खोज सकते हैं। Whatever God wanted to teach us through that period, we should make best use of it. उस समय में प्रभु जो कुछ हमें सिखाना चाहता है उसके हम सर्वश्रेष्ठ उस परिस्थिति का इस्तेमाल कर सकते हैं। I heard a godly man of God said one of the I think one of the best wedding gift is start the family with a tight budget. और मुझे याद है कई वर्षों पहले एक ईश्वरीय व्यक्ति ने यह कहा था कि विवाह का एक सबसे अच्छा तोहफा यह हो सकता है कि विवाह की शुरुआत, वो जो दाम्पत्य है, थोड़ी सी आर्थिक तनाव में या जब उनके पास थोड़े पैसे कम है उसमें वो अपना वैवाहिक जीवन शुरू करे। तो we can learn so many things when our budget is very tight. क्योंकि जब हमारी आर्थिक सीमा बहुत कम होती है तब हम कई चीजें सीख सकते हैं। I want to read a verse from Philippians chapter 4. मैं फिलिपियों की पत्री उसके 4थे अध्याय से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। We read Paul is saying, I know how to get along with the humble means, and I also know how to live in prosperity, and in any and every circumstances I have learned the secret of being filled and going hungry, both having abundance and suffering need. और Philippians 4:12. और फिलिपियो 4:12, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। So he is using that word I learned. और फिर वो कहता है कि मैंने सीखा है। No, he is saying I learned the secret. वो कहता है मैं इस रहस्य को सीखा हूं। Secret of suffering need. और जरूरत का एहसास करना या आवश्यकता होने का ये रहस्य। So when we are in need, that is an opportunity to learn. जब हम जरूरतमंद होते हैं तो सीखने का ये एक मौका है हमारे लिए।
And another thing we learn is also when things are getting well, we have times of abundance. Things are easy financially. और दूसरा सीखने का मौका तब है जब चीजें आर्थिक तौर पर अच्छी चल रही है, जब हमारे पास बहुतायत से चीजें हैं, तब भी सीखने का मौका है। Even such situation also there is a humility and their way of learning. और ऐसे परिस्थितियों में भी एक नम्रता है, सीखने का जरिया या तरीका है। Instead of being irresponsible, इसके बजाय कि हम गैर जिम्मेदार हो जाए being selfish, और हम बड़े स्वार्थी हो जाए, not thinking about future, हम भविष्य के बारे में ही ना सोचें, wasting money, हम पैसा बर्बाद करें, we can learn in both situations. हम इन दोनों प्रकार की परिस्थितियों में सीख सकते हैं। So he's saying, I suffered, I learned the secret of being filled and going hungry, both having abundance and suffering need. और वो कहता है हर एक बात में और सब दशाओं में भी तृप्त रहना, भूखा रहना और बढ़ना घटना मैंने सीख लिया है। And it is in this context that Paul is saying, I can do all things through him who strengthens me. इस संदर्भ में पौलुस कहता है, मैं जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। So meaning in whichever situation God has allowed in our life, इसका मतलब जो कोई परिस्थिति हमने अपने जीवन में आने की अनुमति प्रभु ने दी है, उसको for a particular point of time, किसी विशेष समय के लिए प्रभु कुछ आने देता है। certainly God can change it in future, sometime in future. निश्चित तौर पर उस परिस्थिति को भविष्य में प्रभु बदल सकता है, But in the current situation, God wants us to teach that principle. I can do all things through him who strengthens me. पर हमारी जो वर्तमान परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में प्रभु हमें ये सिद्धांत सिखाना चाहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। So it is good that we all of us in family learn to live within the income God has allowed in our lives. और ये बहुत अच्छा है कि हम सब जो परिवार में है, हम उस सीमा में, उस आर्थिक सीमा में, उस तनख्वाह में जीवन जीना सीख ले जिसकी अनुमति प्रभु ने हमें मिलने को दी है। And it is not easy. Lot of cooperation is required between husband and wife. अब ये कोई आसान मामला नहीं है, पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। Instead of using that our limitations, our opportunity to quarrel, complain, murmur, और हमारे सीमाओं के वजह से अगर हम उस मौके का फायदा इस प्रकार से उठाए कि हम झगड़ा करें, बहस करें, कुड़कुड़ाने लगे, शिकायत करें, husband and wife can help each other to manage the finances. इसके बजाय पति पत्नी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, कैसे हम पैसों को इस्तेमाल करें। And also learning to be grateful at least whatever God has put in our hands. उसी के साथ साथ धन्यवादी होना सीखे जो कुछ प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है, Because there are always other people who are learning, have lesser than us. क्योंकि हमेशा दूसरे लोग हैं जिनके पास हमसे भी कम है। Another thing is coming to my heart is, एक और चीज जो मेरे हृदय में आती है वो ये है, I meet many families मैं कई परिवारों को मिलता हूँ where one of the spouse is not a believer. जहाँ पति पत्नी में से कोई एक जो है वो विश्वासी नहीं है, Either husband is not a believer या तो पति विश्वासी नहीं है or the wife is not a believer. या पत्नी विश्वासी नहीं है। It's not very uncommon. और ये कोई बहुत ही ये आम बात है। So we can again compare with some other family with both husband and wife is they are believers, and how they love together, how they relate, they live a cordial life. We can easy to compare again and become envious or have a complaining attitude. और अगर हम ऐसी परिस्थिति में है, बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए कि हम भी अपनी तुलना दूसरों के परिवार से करें जहां दोनों पति पत्नी मसीह है, और हम कहते हैं देखो वो कितने अच्छे से रहते हैं, देखो वो कितने प्रेम में जीवन गुजार रहे हैं, और फिर हमारे हृदय में हम उनसे जलन रखने लगे या शिकायत का आत्मा या कुड़कुड़ाने की आत्मा आने दे। But there is another way we can take it. पर इसी परिस्थिति को हम एक और दृष्टिकोण से देख सकते हैं। This is an opportunity for me. ये मेरे लिए एक मौका है। I am in a situation where my spouse is not a believer, मैं एक ऐसे परिस्थिति में हूँ जहां मेरा जीवन साथी एक विश्वासी नहीं है, and I can through my life, it's an opportunity to win him or her to Christ. और मेरे पास ये मौका है, मेरे जीवन के द्वारा मैं अपने जीवन साथी को मसीह के पास ला सकता हूँ। So instead of
trying to teach or put pressure, or we can deal with that situation in a godly way. और इसके बजाय कि हम अपने जीवन साथी को बहुत शिक्षा देने लगे, उनसे प्रचार करने, उन पर दबाव डालने लगे, बेहतर है कि हम उनके साथ एक ईश्वरीय बर्ताव, ईश्वरीय जीवन जीकर दिखाएं। Because we should know ultimately it is only God can transform a person's life. क्योंकि हमें इस बात को जानना है, आखिरकार परमेश्वर ही है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को रूपांतरित कर सकता है। Any amount of preaching cannot change somebody. किसी भी मात्रा में प्रचार क्यों ना किया जाए, उससे किसी का जीवन नहीं बदल सकता। It's only Holy Spirit's power which can transform lives. केवल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ही है जो लोगों के जीवन को बदल सकता है। There is a powerful promise in 1 Peter chapter 3. बहुत ही सामर्थ्य से भरा एक वायदा है पहले पत्रस के 3 अध्याय में। We read 1 Peter chapter 3 verses 1 and 2. पहला पत्रस 3 अध्याय उसके पहले 2 वचन। Yeah, in the same way, you wives be submissive to your own husband, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be warned without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। So when I read this, I think what a powerful promise it is. और जब मैं इसे पढ़ता हूँ, मैं सोचता हूँ क्या ही सामर्थ्य से भरा एक वायदा है ये। If by chance in this instance directly it is a promise given to wives. अब Sisters. इस भाग में तो सीधे तौर पर यह वायदा बहनों को या पत्नियों को दिया गया है। It is equally applicable to brothers. If the wife is not a believer, same principle applies. पर समान तो रूप से ये भाइयों को पर भी लागू होता है। अगर ये पतियों के लिए भी लागू होता है, अगर पत्नियों का उद्धार नहीं हुआ है तो। The promise is that our spouse can be won. वायदा ये है कि हमारा जो जीवन साथी है वो जीत सकता है, हम उसे खींच सकते हैं। That should be our hope, our prayer, and what we should desire. ये हमारी आशा होनी चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और हमारी तीव्र लालसा यही होनी चाहिए। At the moment my husband or wife is not obedient, not a believer, इस समय मेरा पति या मेरी पत्नी आज्ञाकारी नहीं है, वे विश्वासी नहीं है, he is not obedient to the word of God. परमेश्वर के वचन के वे आज्ञाकारी नहीं है वो, But God is offering hope. पर परमेश्वर आशा दे रहा है, He can be won. वो उसका उद्धार हो सकता है, वो खींच सकता है। Yeah, that's a tremendous encouragement for anyone, any brother or sister. और किसी भी भाई या बहन के लिए ये बेहद ज्यादा प्रोत्साहन का वचन है। And again, second encouragement, it is not dependent on how much we preach or advise. और इससे दूसरा प्रोत्साहन इन वचनों से हमें ये मिलता है, इस पर ये बिल्कुल निर्भर नहीं है कि हम कितनी सलाह देते हैं, कितना प्रचार उनसे करते हैं, इस पर निर्भर नहीं है। That promise say, without a single word, your spouse can be won. और यहाँ लिखा है कि एक भी शब्द कहे बिना आपका जीवन साथी खिंच जाएगा या उद्धार पाएगा। Yeah. So, but we should allow them to naturally observe our conduct. पर हमें अनुमति देना है कि स्वाभाविक तौर पर वो हमारे आचरण को, हमारे चाल चलन को देख पाए। In that context, it is sisters are encouraged to be submissive to your own husbands. इसी संदर्भ में बहनों को ये बोध दिया गया है कि वे अपने पति के अधीन हो जाए। So this is an encouragement for all of us in our midst. It's an instead of pursuing up complaining and about the husband and wife, what we should pray is pray for him and allow God to work in his or her heart. और ये हमारे लिए एक प्रोत्साहन है, किसी भी परिस्थिति में जहां अपने पति या पत्नी के विषय में शिकायत करने के बजाय, कुड़कुड़ाने के बजाय, अपने हृदय में परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना कीजिए। And God will definitely fulfill God's part. और परमेश्वर निश्चित तौर पर उसका काम, उसका हिस्सा पूरा करेगा। We come in our church, there are single parents. हमारे कलीसियाओं में
अकेले माता पिता है, मतलब या तो पत्नी नहीं है या पति नहीं है, और अकेले वो व्यक्ति पर बच्चों का जिम्मेदारी है। It is not an easy life. ये कोई आसान जीवन नहीं है। But we should not forget that God can give an extra grace and help in such situations. पर हमें ये नहीं भूलना है कि ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर कुछ और अधिक सहायता और अधिक अनुग्रह प्रदान कर सकता Now, है। someday from my heart, I admire single parents. और कभी कभी मेरे हृदय से जो अकेले माता पिता है, जो अकेले बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उनको मैं बहुत प्रशंसा की नजरों से उन्हें देखता हूँ। How some of them play the role of a husband, a mother, a breadwinner. और कैसे उनमें से कुछ लोग हैं जो पति का भी जिम्मेदारी निभाते हैं, वहां वो मुख्य तौर पर पैसा कमाने वाले की जिम्मेदारी निभाते हैं, माँ की भी जिम्मेदारी वही निभा रहे हैं। And very gracefully, successfully, they bring up children and things all go well. और बड़े अनुग्रह से, बहुत सफलता से वे बच्चों की परवरिश करके बड़ा करते, चीजें बहुत अच्छी जाती है। Because in any situation, God's grace is available. क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध You know, है। in the Bible, one place, God is telling, I am the God of widows and orphans. बाइबल में एक जगह परमेश्वर ने कहा है, मैं विधवाओं का और अनाथों का परमेश्वर हूँ। Now, in a way, God is saying, in a very special way, God is siding with the widows and orphans. और एक बड़े ही विशेष तरीके से परमेश्वर विधवाओं का और अनाथों का मानो उनकी तरफदारी करते हुए उनके ओर से खड़ा है। So, what an encouragement is when you remember the Lord is on my side. और क्या प्रोत्साहन की बात है जब हम याद रख सकते हैं, परमेश्वर तो मेरी ओर है। I am a single parent, okay, it's difficult, but the Lord is there with me. ठीक है, मैं एक अकेली माँ हूँ, अकेला पिता हूँ, पर कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। I want to read another verse मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। from verse 7, 1 Peter, same chapter, verse 7. उसी अध्याय में, पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 7वां वचन। We read that, you husbands in the same way live with your wives in an understanding way. वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। इंग्लिश में लिखा है, समझदारी से अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। Yeah, that's an encouragement we all of us brothers should take to our hearts. ये एक ऐसा प्रोत्साहन है जो हम सब भाई अपने हृदय में अपना सकते हैं। Don't take our wives for granted. हम अपने पत्नियों को हल्के में ना ले, मतलब उन्हें बड़े सहजता से उनकी चीजों को उन्हें ना समझे। There is a need to learn to live with her in an understanding way. और एक आवश्यकता है कि हम सीखें कैसे अपने पत्नी के साथ समझकर उस बुद्धिमानी में हम जीवन बिताएं। And especially in the context of as with someone weaker. और वहां विशेषकर लिखा है दूसरे भाग में, उसे निर्बल पात्र जानकर। You know, God in His wisdom created women in a way, in a sense weaker. और परमेश्वर ने अपने बुद्धिमानी में किसी एक तरीके से पत्नियों को स्त्रियों को थोड़ा निर्बल बनाया है। They may be physically weak. शायद वे शारीरिक तौर पर निर्बल हैं, Emotionally they may be weak. भावनात्मक रूप से वे निर्बल हो सकते हैं। So a husband is supposed to understand that. और पति को यह समझने की आवश्यकता है। And God has made them weaker, more delicate, so that they can be sensitive to children. और परमेश्वर ने उन्हें निर्बल बनाया है, नाजुक बनाया है, ताकि वे बच्चों को समझ पाए, बच्चों की देखभाल कर पाए। That is why God has made them. It is not their mistake. इसी वजह से परमेश्वर ने उन्हें ऐसा बनाया, ये उनकी गलती नहीं है। That is why husband is given this responsibility to understand. और इसलिए पति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो चीजों को समझे। And that verse also says, learn to honor her as fellow heirs of the grace of light. और वो वचन कहता है कि उनका आदर ये समझकर करना सीखो कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। और इंग्लिश में लिखा है कि एक समान वारिस है। Now in our India, mostly we hear, we can see family, we hear people talking about the need for wives to honor husbands. और हम हमारे भारतीय संस्कृति में ज्यादातर देखते हैं कि एक मानो पत्नियों को पति को आदर देने की आवश्यकता है, ऐसा ही हम ज्यादा देखते हैं। Here the husbands are encouraged, learn to honor your wife. यहाँ पतियों को प्रोत्साहित किया गया है
कि तुम सीखो अपने पत्नी का आदर करना। God has not created women inferior. परमेश्वर ने स्त्रियों को कम नहीं बनाया है। In family, God has made husband and wife equal. परिवार में परमेश्वर ने पति पत्नी को एक समान बनाया है। Husband has, of course, a role of being the head. निश्चित तौर पर पति की जिम्मेदारी है एक सिर होने की, परिवार का मुखिया होने की। So there is a need to learn to honor one another, पर एक जरूरत है कि हम एक दूसरे का आदर करना सीखें। and especially it's more difficult for husband to understand that I need to honor my wife also. और विशेषकर जैसे तीसरा वचन कहता है, महत्वपूर्ण है पति को जानना या समझना कि मुझे भी अपने पत्नी का आदर करना है। Otherwise, we are wasting our time in our family prayer. अगर नहीं तो हम हमारे पारिवारिक प्रार्थना में समय व्यर्थ गवा रहे हैं। He said that your prayers will not be answered. क्योंकि उसी वचन के आखिरी भाग में लिखा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अगर ऐसा करोगे तो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। In another version, Living Bible, it is put in a different way. एक और भाषांतर में, लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है, वहां इस प्रकार से लिखा है, You husband and wives, you are partners in receiving God's blessing. और तुम जो पति पत्नी हो, तुम साझेदार हो, तुम सहयोगी हो उस आशीष को प्राप्त करने में। Partners, no, husband and wife are described as partners. और पति पत्नी को साझेदार के तौर पर वहां उनका वर्णन किया गया कि उनके बीच में एक साझेदारी है। So that emphasizes the need for unity, like in a business need to work well, that partners need to consciously work well. और यहाँ जोर दिया गया है एकता पर। जैसे किसी भी व्यवसाय में अगर दो साझेदार है तो उनको जरूरत है कि एकता में एक साथ मिलकर वे काम करें। Then only that business will run profitably and they will get the benefit. उसके बाद ही अगर वे ऐसे एकता में काम करें तभी व्यवसाय अच्छे से चलेगा और उनको उसका लाभ मिलेगा, नफा मिलेगा। So in the same way, family, there's a great need to learn to recognize that I am our partnership with our spouse. वैसे ही परिवार में बहुत महत्वपूर्ण है ये सीखना, ये पहचानना कि हमारे जीवन साथी के साथ वो जो साझेदारी या एकता को, There is a need from both sides to earnestly work towards that. और दोनों जगहों से, मतलब दोनों पति पत्नी को इस मामले में काम करने की आवश्यकता है। Yeah, when we married, a picture used to come to my mind which helped me. और जब मेरा विवाह हुआ तो एक चित्र मेरे मन में आता था जिसने मेरी सहायता की। I'll imagine, suppose there is some misunderstanding between me and my wife. और मैं कल्पना करता था कि अगर मेरे और मेरे पत्नी के बीच में कोई गलतफहमी हो जाए तो, And it's like I am on this corner, my wife is on the opposite corner. और मैं सोचता था कि मैं इस छोर पे, इस कोने में खड़ा हूँ, मेरी पत्नी उस कोने में खड़ी है। And I would imagine what should we do? और मैं सोचता था कि अब हमें क्या करना चाहिए। As a husband, should I demand and expect, okay, I am the husband, I am the head of the family, let her come to me for reconciliation. और क्या पति होने के नाते मैं ये सोचूं, मैं पति हूँ, मैं परिवार का मुख्य हूँ, मेरी पत्नी मेरे पास आनी चाहिए सुलह करने के लिए। No, I felt I should not do that. I should walk towards her. She is in the other corner. I should walk from this corner to the other corner. और मुझे लगता था नहीं, मेल मिलाप करने के लिए मुझे इस कोने से उस कोने तक मुझे चल के जाना चाहिए। Because I am the head, I have the responsibility for her. क्योंकि मैं सिर हूँ, मैं मुखिया हूँ, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। And I would imagine my wife also would think, I will not wait for my husband to come to me. I will go to him. और मैं कल्पना करता था कि मेरी पत्नी वहां से सोच रही है, मैं अपने पति का इंतजार नहीं करूंगी, मैं पति के पास जाती हूँ। And she also start walking toward this side, opposite direction. और वो भी दूसरे दिशा में इस कोने की तरफ चलना शुरू कर देती है। And as a result, we meet in the middle of the room. और परिणाम स्वरूप हम दोनों कमरे के बीचों बीच मुलाकात होती है So हमारी। that's a picture which used to help me. I should not wait. I should take the initiative. और ये एक चित्र है जिसने मेरी सहायता की। मुझे इंतजार नहीं करना है, मैं हूं जिसको वो पहल करके पहला कदम मुझे उठाना है। And in our family, always it worked. Both of us take initiative. We always meet in the middle of the room. और हमारे परिवार में इसने हमेशा काम किया, हम दोनों पहल करते हैं, हमेशा उस कमरे के बीचों बीच हमारी मुलाकात होती थी। Another verse before closing. और अंत करने से पहले एक और वचन। This is a verse which very often challenged me. ये एक ऐसा वचन है जिसने कई बार मुझे चुनौती दी है। That is about the relationship between
the husband and wife is compared to the relationship between Jesus and the church. और पति पत्नी के बीच का जो संबंध है इसकी तुलना यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध से की गई है। So here, husbands are expected to love their wives just like Jesus loved the church. और यहाँ पतियों को कहा गया है कि वे अपने पत्नी से वैसा प्रेम रखें ठीक वैसा जैसे यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। It's a very high standard which the Lord has shown us. ये बहुत ही ऊंचा स्तर है जो प्रभु ने हमें दिखाया है So we can progress towards that. और हम उसकी ओर बढ़कर जा सकते हैं। And the same way, wives are encouraged to submit to their husband, just like the church is submitted to to Jesus. उसी समय पत्नियों को ये सलाह दी गई है या आज्ञा दी गई है कि वे अपने पति के वैसे ही अधीन हो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन होती है। Yeah, here, especially what encouraged me and challenged me is mentioned here as Ephesians chapter 4. विशेषकर जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, चुनौती दी, वो इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में Verse 23, Ephesians 5:23. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 23 वचन। For the husband is the head of the family, head of the wife, and as Christ also is the head of the church, he himself being the savior of the body. क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। Verse 25, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. 25 वचन, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, उसके लिए दे दिया। So that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. और 26 वचन की उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। So that he might present to himself the church in all her glory. 27 वचन, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिस। So we can see for redeeming the church, Christ just gave up himself. A man just gave up himself. और हम देख सकते हैं कलीसिया को छुड़ाने के लिए मसीह ने अपने आप को पूर्ण तौर से दे दिया। To redeem the church, Jesus did not preserve anything, hold on to anything. और कलीसिया को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए यीशु ने कोई भी चीज को जकड़ कर पकड़ कर नहीं रखा, सब कुछ दे दिया। His demands, his rights, his expectations, everything he gave up. He just gave it to redeem the church. उसकी मांगे, उसके अधिकार, उसकी अपेक्षाएं, सब कुछ कलीसिया को छुड़ाने के लिए उसने सब कुछ दे दिया। So that picture always challenged very often has challenged me. ये चित्र, इस चित्र ने कई बार मुझे चुनौती दी है। So we can understand husbands giving up himself has something to do in God's work in wife's life. और हम समझ सकते हैं कि जब पति अपने आप को दे देता है तो परमेश्वर का पत्नी के जीवन में जो काम है उससे इसका संबंध है। It's a little difficult mystery to understand. और ये रहस्य समझने के लिए थोड़ा कठिन है। But I think if husbands are willing to just abandon themselves, पर मैं विश्वास करता हूं अगर पति अपने आप को त्याग देने के लिए तैयार है I तो am willing to give up myself. मैं अपने आप को छोड़ने के लिए त्याग देने के लिए तैयार हूं। Just like Jesus gave up himself जैसे यीशु ने अपने आप को दे दिया on behalf of the church. कलीसिया की ओर से। I don't want to hold anything for I am willing to give up myself for the sake of my wife. मैं किसी भी चीज को पकड़े जकड़े हुआ नहीं रहना चाहता, मैं अपने पत्नी के लिए चीजों को छोड़ देने के लिए तैयार हूं। And I think as a result of that we will get our wives returned as a glorious person. और इसके परिणाम स्वरूप हमें अपनी पत्नियां महिमामय बनकर फिर मिलेंगी। So let us do our part and certainly God will do God's part. और आइए हम अपना हिस्सा पूरा करें, उसके बाद परमेश्वर उसका काम, उसका कार्य पूरा करेगा। Amen. आमीन।